हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक तरीके से ये आपका ही है, क्योंकि जो मटेरियल आपको दिया जाता है वो आपके लिए ही होता है। ठीक है, तो इसको साथ साथ तैयार करते जाइए। अपना जो मोशन इन ए प्लेन है, या इसको अपन बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। लास्ट उसका था सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब क्या है कि जो डाउट रह जाते हैं, जो टॉपिक रह जाते हैं, वो कंप्लीट कहाँ होते हैं, जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल बन रहे हैं तो कई कंसेप्ट जो बैक के या बैकलॉग लग गया या रिकॉल नहीं हो पा रहे, वो न्यूमेरिकल के टाइम पे वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। इसलिए न्यूमेरिकल फिजिक्स में मोर इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से कई कंसेप्ट आपको नए आपको मिलते हैं और उनको समझने की अप्रोच भी आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी एक्सरसाइज की है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका 3.9 एग्जाम्पल है जो अपन ने सर्कुलर मोशन वाला कंप्लीट किया था। ठीक है, तो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, वही बस आपको यूज करने हैं। उसके अलावा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो कुछ मैंने बताया था। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, अपन एंगुलर वेलोसिटी की, पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल को तरीके से पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका सोल्व करेंगे। तो 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड। एक फॉर्मूला ये है अपना, अगर लीनियर स्पीड की बात करें अपन, लीनियर स्पीड की, तो देखो, अगर अपन ये चीज लिखें, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी, इनमें अपन क्या बता सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। कहाँ से, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। एक रिलेशन अपने पास ये है। एक फॉर्मूला शायद मैंने ये भी बताया था, कौन सा, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये बताया था। एक ये था, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एक तो वैल्यू ये थी। एसिलेशन भी निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो ऐसे कुछ फॉर्मूले थे जो नॉर्मल अपने सर्कुलर मोशन से जो भी न्यूमेरिकल आएगा उन चीज़ों को अपन समझ जाएंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, वही है, ध्यान से इसको पढ़ना है। क्या है, एन इंस्टेंस, मतलब एक कोई कीड़ा है। ठीक है, ट्रैप जो जकड़ा गया है इन ए सर्कुलर ग्रोवी ऑफ रेडियस, जो रेडियस है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मूव्स अलोंग द ग्रोवी स्टेडीली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। तो ये जो 100 सेकेंड है, ये इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये आपका क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, 100 में मतलब जो सेकंड है वो कितनी बार कर रहा है, 7 बार। तो अपन 100 में क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अगला क्या पूछ रहा है अपने से क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, क्या पूछ रहा है अपने से, एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड। ठीक है, और अपने से पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन वेक्टर इन ए कांस्टेंट वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो चीजें हैं वो अपन लिख लेते हैं। जैसे मैंने इस डायग्राम से भी आपको बताया था, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये कोई एंगल है, तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर आप आर से मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, आर से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, या ओमेगा से अगर अपन चीज़ों को समझे, तो अपने पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। जैसे इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, दोबारा से देखो, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर अपन आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें,
बोथ साइड, तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। अगले में करते हैं। तो अपने से पहले क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो क्या होता है W इज इक्वल टू या ओमेगा इज इक्वल टू, W तो सर वर्क होता है, ठीक है, ऐसे मत बोलो, ठीक है भाई, इसको ऐसे बोल लेते हैं ओमेगा 2 पाई, तो इसकी वैल्यू रख ले देते हैं 3.14, और जो t की वैल्यू अपने को दी हुई है वो 100/7, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे अपन, तो ये ऊपर चला जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 7/10, ठीक है, तो मल्टीपल कर लेंगे अपन, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, तो मल्टीपल अगर अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100, करो इसको मल्टीपल, 314, ये कितना है सर, आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे क्योंकि कैलकुलेशन अपने को हैबिट में डालनी होगी, है ना। ये कितना हो गया 16, 4 और ये कितना हो गया 4 और 5, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 4, ये क्या हो गया 1 और ये कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 6 9 3 4, ठीक है, ये वैल्यू कुछ आ रही है अपनी बात। तो ये कितने पे आ रही है, अगर इस चीज़ को अपन समझे तो 43 इंटू 9, एक तो ये वैल्यू आ रही है, ये कितने के बाद में आ रही है, दशमलव के 2 के बाद में, ठीक है। एक बात तो ये, अगर इसको अपन ऐसे समझे, ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे सर ये क्या हो गया 100, जो टाइम पीरियड है 1 मिनट, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर अपन इसको सोल्व करें तो कितना होगा 3.14 और 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 2 और 6, ठीक है, 286, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जो आएगा, तो कितना आ रहा है 6.28 डिवाइड कितना है 7, ठीक है, तो जो वैल्यू अपनी इस प्रकार से ही आएगी, ठीक है, तो जो कितना आएगा 1.4 के करीब, बात समझ में आ रही है, ओमेगा की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे रेडियन होता है, एक बात आपको जानना। दूसरा, अगर अपन किसकी बात करें लीनियर वेलोसिटी की, पीछे जगह है तो पीछे निकाल लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले तो हो गए काम का। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ। चलिए अब जो लीनियर वेलोसिटी है उसको निकाल लेते हैं, जो लीनियर क्या है आपकी वेलोसिटी, तो क्या था v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ये कितना था 1.4 इंटू में 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल करो फिर से जल्दी हो जाएगा काम, कितना है 1.44 मल्टीपल 12, ठीक है, तो ये कुछ इतना आ रहा है आपके पास 17 पॉइंट, ठीक है, सेंटीमीटर या सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में अपने ऐसे कैसे रखा है, ऐसे अपन क्या निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7.8 इंटू, ये फिर से 2 बार हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो आपका एग्जाम्पल है वो 3.9 क्लिक हो गया, ठीक है, बढ़े आगे, नॉर्मल कैलकुलेट था, बाकी आप समझ सकते हैं।
अगला जो न्यूमेरिकल है अपना, वो क्या है, जो अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ। तो जो स्केलर होता है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, is only required किसको करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, किसको, मैग्नीट्यूड को। पर अपनी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसको रिक्वायर्ड करती है, डायरेक्शन को, किसको रिक्वायर्ड करती है, डायरेक्शन को। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं, तो स्केलर जो क्वांटिटी है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो अपन इसके लिए कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, जो मतलब डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है। देखो, इस क्वांटिटी फिजिक्स में कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की, स्केलर होती है, वेक्टर होती है और टेंसर होती है। सर ये टेंसर भी होती है क्या, हाँ। एक ये टेंसर जो क्वांटिटी होती है, वैसे है नहीं, आपके मैं नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, आपके सिलेबस में है। जो टेंसर जो क्वांटिटी होती है, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको मल्टीपल डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, मल्टीपल डायरेक्शन। तो सर इसका कोई एग्जाम्पल भी बताओ जिससे हमें और समझ में आए। तो इसका अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, ये एग्जाम्पल इसी के होते हैं। प्रतिबल जो आप समझते हो, ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, आपने इस पे बल लगाया, दोनों अपोजिट, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो एक तरीके से मल्टीपल डायरेक्शन हुई कि नहीं, यही एक तरीके से आपका क्या है, टेंसर। पर ये ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, मैंने थोड़ा सा हल्का सा आपको बताया, ठीक है। चलिए तो इसको हटा देते हैं, या आपको थोड़ा सा समझाने के लिए अपना जो मेन क्वेश्चन है उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये खत्म है, ठीक है। तो स्केलर जो है वो मैग्नीट्यूड पे, या ओनली रिक्वायर्ड ऑन मैग्नीट्यूड, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। और जो स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो डिपेंड्स ऑन इस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको दोनों क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब अपन वेक्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को साथ लेके चलती है, ठीक है। तो अपन एक साइड लिख लेते हैं, ये अपने से अच्छा पूछ रहा है कि ये जो नीचे क्वांटिटी है आप इसको स्केलर और वेक्टर में अलग अलग कर दो, है ना। चलो तो अपन इन चीज़ों को देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं स्केलर, और जो क्वांटिटी है उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी स्केलर, ठीक है। ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब लिखते हैं जो अपने पास क्वांटिटी दी हुई है, देखो ये क्या, जो वॉल्यूम है, ठीक है, मास हो गया, स्पीड हो गया, एसिलेशन, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे डेंसिटी है ये किस में आते हैं, आपके स्केलर में। ऐसे अगर अपन किसकी बात करें, मास, स्पीड, ठीक है, और क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड ये वॉल्यूम। और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर है तो जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आल्सो वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या होता है,
वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी है तो यहाँ पे एसिलेशन दिया है, तो एसिलेशन भी किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटी। और क्या है इसके अलावा, एंगुलर वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, और बात है कि नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी। और है कोई क्वांटिटी जो बच गई, एसिलेशन अपन ने कर लिया, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हो गई, ठीक है। बाकी की जो मास, स्पीड हैं, ये चीजें स्केलर, ठीक है। ये वैसे नॉर्मल आप जानते हो, पर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था इसलिए बताना जरूरी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो अपने को टू इसमें से जो लिस्ट है पिक आउट करना है इसमें से, ठीक है। तो देखो फोर्स हो गया, ये क्या है, एम ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम अपने को बताना क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो एक तो होता है वर्क, वर्क डन, तो ये क्या होता है, फोर्स। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, या W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ये फोर्स होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, पर जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही करंट है, ठीक है, क्या होता है करंट। तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, चार्ज में परिवर्तन की या चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो मतलब चार्ज में परिवर्तन क्या होता है, करंट होता है। तो ये भी क्या होती है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते ही हो, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट और रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारी लगभग किसमें आती है। मैंने ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है इसलिए नहीं करवाया, जैसे अब मैग्नेटिक मोमेंट अब यहाँ पे है नहीं, वो 12th क्लास का चैप्टर, ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी तक ये समझना है जो जो आंसर आ रहा है, मतलब वर्क और करंट, ये क्या है एक तरीके से इसमें स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी। आपको अब बताना है कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर बता दोगे आप। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्शन के साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है मैग्नी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो प्रेशर, टाइम, पावर, टोटल पाथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू हो गया 4 तो वैसे ही क्या होता है, इम्पल्सन या इम्पल्स, ये क्या होता है, फोर्स इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पल्स है, आवेग जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवेग, जो एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीपल होता है। एक स्केलर और एक वेक्टर, एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है, और ये जो मल्टीपल हो रहा है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि अगर अपने को कोई मल्टीपल स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो उस टाइम पे अपने को क्या मिलेगा, इम्पल्स। बढ़े आगे, ठीक है। यह भी बेसिक क्वेश्चन है, फिर जब न्यूमेरिकल आएंगे तब थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए ये 2 मिनट के लिए आपके लिए है, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि स्टेट विथ रीजन, आपको रीजन भी बताना है। वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल, ठीक है। तो इसको देखो, पहले अपन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहला जो है वो क्या है आपके पास, एडिंग एनी टू स्केलर, ठीक है। तो अगर अपन कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो एक तरीके से वो क्या हो सकता है, मीनिंगफुल। अब जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, जैसे 2 + 3, इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है अपने पास, एक फिर से एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से कुछ मतलब निकल रहा है क्या इन बातों का, बस ये पूछ रहा है आपसे कभी, ठीक है।
तो अगर अपन कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो स्केलर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड अपन बात कर सकते हैं और डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मैं ऐसे लिखूं 3i, तो जो 3 है वो कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, एच एस के अलोंग क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। पर यहाँ पे तो देखो i और j कुछ नहीं है, तो एक इसमें है स्केलर क्वांटिटी, पहला हो गया। दूसरा क्या, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर, मतलब एक तो आपको क्या लेके चलना है, स्केलर लेके चलना है, क्या लेके चलना है, कि आपको स्केलर लेके चलना है, ठीक है भाई। दूसरा क्या लेना है अपने को, एक वेक्टर, और इनकी क्या सेम क्या है, डायरेक्शन है। तो देखो स्केलर तो अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे ये 2 हो गया प्लस, और जो वेक्टर है उसका जैसे अपन लिख ले 2i, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में तो आपको डायरेक्शन करनी पड़ेगी ऑफ द सेम डायरेक्शन, और अपन जानते हैं कि स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो एक तरीके से ये नॉट मीनिंगफुल हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऑफ द सेम डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन किसकी होती है, सिर्फ एक तरीके से डायरेक्शन, अगर अपन बात समझे, देखो एक बात समझना, डायरेक्शन जो बात होती है वो वेक्टर क्वांटिटी को ही अप्लीकेबल करती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में ही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, पर जो स्केलर क्वांटिटी है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये बात वैसे भी क्या होगी, नॉट मीनिंगफुल हो गई, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है अपने पास, सी जो है मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाई एनी स्केलर। चलो इसको समझते हैं, ये भी अच्छा खासा है, ठीक है। अगर अपने पास क्या है, एक स्केलर और एक वेक्टर को क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो देखो एक स्केलर अपन ले लेते हैं कोई टाइम, तो ये स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्या है आपके पास, क्वांटिटी, तो जैसे टी ले लेते हैं, ये क्या हो गई स्केलर क्वांटिटी, और एक क्या ले लेते हैं अपन, वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं, तो एक ले लेते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स हो गया, ये वेक्टर है, ठीक है। इनका अगर अपन मल्टीपल करें, तो जैसे मल्टीपल किया F इंटू टी, तो अपने पास क्या आता है, इम्पल्स ऑफ आई। तो ये बात मीनिंगफुल हुई ना, ऐसे थोड़ी कि बेमतलब की है, तो ये क्या हो गई, मीनिंगफुल बात हो गई, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया क्यों, क्या मिलता है अपने को, इम्पल्स। आगे क्या है, जो मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर, तो जैसे टू स्केलर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सर जैसे 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 4, ऐसे ही अगर दो और ले लेते हैं अपन 4 इंटू 4, तो 16, तो एक तरीके से ये बातें क्या है, सही है, मीनिंगफुल है। एडिंग एनी टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो वेक्टर मतलब सर 2i और 2i, तो इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा 4i, ठीक है। एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, एडिंग एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर का अपन कोई कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट ना सिखाया था ना मैंने, याद है क्या किसी को, चलो आपको याद है, मैंने वेक्टर में आपको दो चीजें सिखाई थी, अगर याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। वेक्टर में अपने दो चीज सीखी थी, कौन कौन सी, एक तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसमें चीजों को अपन क्या समझते हैं, तोड़ने से, मतलब कोई अपने पास नेट वैल्यू दी हुई होती है और उसको अपन डिवाइड करके चीजों को तोड़कर क्या समझते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसकी सहायता से न्यूमेरिकल या चीजों को हल करते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब होता है जोड़ना, कोई अपने को कंपोनेंट दिए हुए हैं और चीजों को फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे अपने पास कोई नेट वैल्यू दी हुई है p, तो यहाँ से अगर अपन नॉर्मल डालेंगे, जैसे इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई, ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल के अलोंग है तो ये कितना हो जाएगा, u कोस थीटा और ये u साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट में तोड़ दिया किसको, p को, तो यहाँ p है तो p यूज कर लेंगे अपन, ठीक है।
ये सारी बातें अपन कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, तो ये बात ही मीनिंगफुल है, ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। ये किस में आता है, वेक्टर में, ठीक है। चलिए ये जो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको मैं फिर से देखता हूँ, है ना, मुझे थोड़ा लग रहा है डाउट, तो कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये नहीं हो रहा क्या, तो जो एग्जाम्पल है उसमें शायद वैल्यू का है उसमें कुछ, है ना, ये अभी शायद होनी चाहिए ओपन। ठीक है, फिर कल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज जो बातें अपन ने की थी, लगभग 4 क्वेश्चन करिए अपन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए थे, है ना। बस वही बेसिक है कि स्केलर और वेक्टर आपको आना चाहिए, है ना। तो स्केलर क्या होता है, एक तरीके से स्केलर को अपन समझ सकते हैं कि उसमें सिर्फ क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और जैसे वेक्टर अपन पढ़ते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आता है, डायरेक्शन भी आता है। और टेंसर जो अपन पढ़ते हैं वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ मल्टीपल डायरेक्शन भी उनमें होती है। जैसे उसके लिए अगर अपन एग्जांपल समझें तो स्ट्रेन जो अपन किसी भी दोनों साइडों से फोर्स लगाएंगे अपन, तो वो जो उसकी डायरेक्शन है उन दोनों के क्या होगी, अपोजिट होगी, तो अपन को मिलती है मल्टीपल डायरेक्शन, जो कि किसको बताता है, टेंसर, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन कल देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, राधे राधे।